नंबर 1, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? ए. गांधी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, बी. एन. राव द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। इसका आंसर है डी, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? धर्म के उद्देश्यों को, समाज के उद्देश्यों को, संविधान के उद्देश्यों को, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बी, संविधान के उद्देश्यों को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता डैश 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 के हाथ में होती है। शासक लोग, विजेता पक्ष, मंत्रियों। इसका आंसर है बी, लोगों के हाथ। सार्वभौम सत्ता लोगों के हाथों में होती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर है बी, संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका आंसर है बी, उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 6, एक पंथ निरपेक्ष राज्य डैश 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 डैश। ए. धर्मों को प्रोत्साहित करता है, बी. धर्मों को एकीकृत करता है, सी. धर्मों को हतोत्साहित करता है, डी. धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। इसका आंसर है डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक पंथ निरपेक्ष राज्य सदैव धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक भारतीय संविधान के किस देश से ग्रहण किए गए हैं? ए. फ्रांस, बी. रूस, सी. अमेरिका, या डी. जर्मनी। इसका आंसर है रूस। न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी रूस से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, हम ये सिलेक्टेड क्वेश्चनों की वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए. मौलिक अधिकारों में, बी. नागरिकता में, सी. चुनाव आयोग में, डी. संविधान की प्रस्तावना में। इसका आंसर है डी, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान की प्रस्तावना में देख सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन है? ए. विदेशी यात्री, बी. हम भारत के लोग, सी. उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हम भारत के लोग, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों से तात्पर्य है। हम भारत के लोग, इसका सही जवाब है हम भारत के लोग। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है, जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? इसका आंसर है ए. आंतरिक सत्ता से, बी. बाहर की सत्ता से, या बाह्य सत्ता से, सी. उपयुक्त दोनों, या डी. इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी. उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, विधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना, वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? इसका आंसर है ए. समाजवादी शब्द को। यह वाक्य समाजवादी शब्द को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव है? इसका ऑप्शन है ए. उद्देशिका जो है भारत के संविधान का भाग है, किंतु वह अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 13,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य या उपयुक्त सभी? इसका आंसर है ई, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को उपयुक्त सभी से घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? इसका आंसर है बी, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता है, यह विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, यह लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? ए, उद्देशिका, बी, मूल अधिकार, सी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या डी, मूल कर्तव्य? इसका आंसर है ए, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 17, हमारी स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ है या है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? ए, न्याय, बी, गणतंत्र, सी, बंधुत्व या डी, समता? इसका आंसर है सी, बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द डैश 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 के संविधान से उधार लिए गए हैं? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उधार लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार संशोधन कब किया गया? 2013, 1976, 1982, 1991? इसका सही आंसर है 1976 में। 1976 में आखिरी बार संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में यह निर्णय किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? ए, वेरुबारी केस, बी, विशाखा केस, सी, केशवानंद भारती केस या मेनका गांधी केस? इसका आंसर है ए, वेरुबारी केस। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? ए, सरदार पटेल, बी, बी.आर. अम्बेडकर, सी, बी.एन. राव या डी, जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है? इसका आंसर है ए, 3, 5, 2, 1। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की अखंडता। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? इसका आंसर है डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य कहा गया है भारत को संविधान की प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का क्या अर्थ है? इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर का अर्थ सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता से है।